कहानी एक नसीहत। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं एक कहानी एक नसीहत। मेरा नाम है अमन गुप्ता। अपना पर्सनल लोन स्टेटमेंट देखने के बाद संगीता दंग रह गई। वे पिछले 2.5 साल से जो कर्ज चुका रही हैं उस पर रिड्यूसिंग की जगह फ्लैट रेट से ब्याज लग रहा है, यानी जितना ब्याज कर्ज की पहली किस्त पर लगा उतना ही आखिरी पर भी। कर्ज की राशि कम रह जाने के साथ ये घटा नहीं। संगीता अकेली नहीं है, ज्यादातर लोग कर्ज लेते समय लोन डॉक्यूमेंट पर एक के बाद एक सिग्नेचर करते जाते हैं। न वे खुद उन डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं, न एजेंट उनकी बारीकियों को समझाते हैं। और उन डॉक्यूमेंट में क्या कुछ लिखा था जब ये पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसा ही कुछ संगीता के साथ हुआ। तो आज एक कहानी एक नसीहत में आपको समझाएंगे कि लोन लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहली बात तो यह जान लें कि आप 2 जगह से पर्सनल लोन ले सकते हैं, पहला एनबीएफसी और दूसरा बैंक। अब आप कहेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है? तो जनाब, मोटा अंतर यह है कि जिनको बैंक से लोन नहीं मिल पाता है वो एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज के पास जाते हैं। कारण सीधा सा है कि एनबीएफसी से आसानी से कम समय में और कम योग्यता पर लोन मिल जाता है। एनबीएफसी लोन देने के मामले में उदार होती हैं और बैंकों की लोन अप्रूवल प्रोसेस सख्त होती है। यही वजह है कि एनबीएफसी की ब्याज दरें बैंकों की तुलना में काफी ज्यादा हो सकती हैं। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जितेंद्र सोलंकी बताते हैं कि ग्राहकों को लोन के लिए सबसे पहले उस बैंक के पास जाना चाहिए जहां उनका पहले से अकाउंट है। उस बैंक के पास पहले से ही आपकी क्रेडिट हिस्ट्री मौजूद होती है, इसलिए वहां आपको कम समय में कम ब्याज पर लोन मिल सकता है। कुछ बैंक अपने ग्राहकों से प्री अप्रूव्ड लोन की भी पेशकश करते हैं, वो मिल जाए तो क्या ही कहने। वहीं अगर एनबीएफसी में आपका पहले से कोई लोन चल रहा हो तो आप वहां से भी लोन ले सकते हैं। दूसरी खास बात यह है कि ग्राहकों को पता होना चाहिए कि उनके लोन पर फ्लैट ब्याज दर लग रही है या रिड्यूसिंग। साथ ही जान लें कि कहीं ब्याज दर फ्लोटिंग तो नहीं है। फ्लैट ब्याज दर लोन की पूरी अवधि के दौरान एक जैसी रहती है। ये लोन लेते समय मिली कुल राशि पर लागू होती है। वहीं रिड्यूसिंग रेट लोन अवधि के साथ साथ धीरे धीरे घटता जाता है। रिड्यूसिंग रेट बची हुई मूल राशि पर लागू होता है। वहीं अगर आपकी ब्याज दर फ्लोटिंग है तो ये रेपो रेट जैसी बेंचमार्क दरों में बदलाव के साथ कम या ज्यादा हो सकती हैं। साफ है कि रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट में ही ग्राहक को सबसे ज्यादा फायदा है। सलाह आपके लिए यह है कि जब तक जरूरी ना हो पर्सनल लोन लेना टालें। इसे केवल जरूरत के लिए लें, चाहत के लिए नहीं। लोन एनबीएफसी की जगह बैंक से लेना ज्यादा बेहतर है और कर्ज पर ब्याज किस दर से लग रहा है ये जरूर देख लें। एक कहानी एक नसीहत में आज बस इतना ही। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप रेडियो मनी 9 सुनते रहिए और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। मेरा नाम अमन गुप्ता है। चलता हूं, नमस्कार। एक कहानी एक नसीहत।